बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के आपका 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए आपके एक साथ इस क्लास में बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न, समीकरण पूर्ण कीजिए, कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब, और अभिक्रिया, यानी कि आपको ये पूरा जो है सभी टॉपिक पर एक क्लास में डिस्कस किया जाएगा। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यानी कि आपका वन शॉट वीडियो रहेगा जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, यानी बहुविकल्पी प्रश्न भी रहेंगे, अति लघुत्तरी प्रकार के प्रश्न रहेंगे, समीकरण पूर्ण करने वाला जो क्वेश्चन आता है वो भी रहेगा, और कैसे प्राप्त करोगे वो, क्या होता है जब, और नेम एंड रिएक्शन। यानी कि आपके 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपके बहुत सारे जो है बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और इन 6 टॉपिक को जो है एक साथ एक क्लास में डिस्कस करेंगे। यानी कि आपका कम से कम समय में जो है हमें पूरी तैयारी करनी है। यानी कि अब 8 मार्च को जो आपका पेपर है, यहाँ से आपके पास लगभग 45 दिन बचे हैं, तो उसमें जो है आप कम से कम समय में कैसे अच्छे से अच्छी तैयारी करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपका बहुविकल्पी प्रश्नों से। तो पहला वाला प्रश्न है, सूत्र C4H11 यन से कितने प्राथमिक एमीन संभव है। यानी कि आपका सूत्र C4H11 यन जो है, इससे आपके कितने प्राथमिक एमीन संभव है। पहला ऑप्शन दिया है आपका 4, दूसरा में दिया है 3, और तीसरा में 5, और चौथा में 2। यानी कि आपका C4H11 यन से कितने प्राथमिक एमीन संभव है। तो आपका जो इससे प्राथमिक एमीन संभव है प्यारे बच्चों 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एकदम सही होगा। यानी कि C4H11 यन से आपके 4 प्राथमिक एमीन जो है संभव है। अगला यानी दूसरा वाला प्रश्न है, नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं, यानी जो आपका नाइट्रोबेंजीन है उसे क्या कहते हैं। आपका इनमें से आपका क्यूटर ग्रीन का तेल, दूसरा दिया है सिनेमन का तेल, तीसरा है मिर्वेन का तेल, और चौथा है कशिश का तेल। तो आपका जो नाइट्रोबेंजीन है प्यारे बच्चों उसे क्या कहते हैं आपका। तो आपका जो नाइट्रोबेंजीन होता है उसे मिर्वेन का तेल कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका प्यारे बच्चों एकदम सही होगा। यानी नाइट्रोबेंजीन को आपका क्या कहते हैं, तो मिर्वेन का तेल कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही होगा। अब देखते हैं अपना अगला यानी तीसरा वाला प्रश्न। तो आर सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस CH3Cl3 प्लस KOH, यानी कि आर सिंगल बॉन्ड NH2 की अभिक्रिया जो है CH Cl3 से कराई जाती है और KOH से, तो आपका RNC प्लस 3KCl प्लस 3H2O बनता है। तो अभिक्रिया कहलाती है, यानी ये किस प्रकार की आपकी अभिक्रिया कहलाती है, युग्मन अभिक्रिया। दूसरा ऑप्शन दिया है कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है, तीसरा वाला दिया है सिमट अभिक्रिया कहलाती है, और डी में दिया आपका वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि आपका जो अभिक्रिया दिया है आपका आर सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस CH Cl3 प्लस KOH, और आपका RNC बनता है और 3KCl बनता है और 3H2 यानी जल के अणु बनते हैं। तो ये आपकी किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है। तो ये जो आपकी अभिक्रिया है किस प्रकार की कहलाती है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया है एकदम सही होगा। यानी कि ये जो आपका अभिक्रिया दी गई है अभिक्रिया है कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। अगला यानी चौथा वाला प्रश्न है, अमीनो का जली विलयन होता है, यानी अमीनो अम्ल का जो है जली विलयन क्या होता है। यानी अमीनो का जो होता है आपका जली विलयन होता क्या है। पहला ऑप्शन दिया है उभयधर्मी, दूसरा दिया है क्षारी, और सी में दिया है उदासीन, और डी में दिया है अम्लीय। तो आपका अमीनो का जो जली विलयन होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, उभयधर्मी होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम सही होगा। और प्यारे बच्चों इस क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे बहुविकल्पी हों या अति लघुत्तरी प्रकार के हों या समीकरण पूर्ण कीजिए, सभी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो क्लास को एकदम पूरा वॉच करिएगा और जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे उनको एकदम बढ़िया से नोट करिएगा और अच्छे से तैयार करिएगा। तो अगला वाला प्रश्न है, एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। यानी एमाइडो से जब एमीन बनाते हैं तो उसमें आपका प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा होता है, Br2 और KOH होता है, या फिर दूसरा ऑप्शन दिया है K2Cr7 Cr2O7 होता है और H2SO4, तीसरा ऑप्शन दिया है HCl और KOH होता है, चौथा वाला दिया है NaOH और CaOH का ट्वाइस होता है। तो आपका एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा होता है। तो एमाइडो से एमीन बनाने में आपका प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा होता है, तो आपका होता है Br2 और KOH। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिया एकदम सही होगा। अब अगला यानी छठा वाला प्रश्न है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में बनता है, यानी आपका जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है उसमें आपका बनता क्या है। ए में दिया है साइनाइड बनता है, बी में दिया है आइसोसाइनेट बनता है, और सी में दिया है साइनेट बनता है, और डी में दिया है आइसोसाइनाइड बनता है। तो आपका जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है उसमें आपका बनता क्या है, तो आपका जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है प्यारे बच्चों उसमें बनता है आपका आइसोसाइनाइड। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो दिया है एकदम सही होगा। यानी कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया में आपका क्या बनता है, तो आइसोसाइनाइड बनता है। यानी डी वाला आपका ऑप्शन जो दिया है एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन है सातवां वाला, नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराने पर उत्पाद प्राप्त होता है। यानी कि नाइट्रोबेंजीन जो होता है उसका उदासीन माध्यम में जब अपचयन कराते हैं तो आपका उत्पाद क्या प्राप्त होता है, C6H5NH2, या फिर दूसरा ऑप्शन दिया है C6H5NHOH, या फिर
सी में दिया है पी एमिनोफिनॉल, सी में दिया है एंजोबेंजीन। यानी कि नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में जब अपचयन कराते हैं तो आपका उत्पाद क्या प्राप्त होता है? तो आपका जब नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराते हैं तो आपका उत्पाद प्राप्त होता है C6H5NHOH। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिया है एकदम सही होगा, यानी कि C6H5NHOH बोलिए या फिर NH2O। नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराने पर यही जो है आपका उत्पाद प्राप्त होता है। अब बात करते हैं प्रश्न उत्तर की, यानी अति लघुत्तरी प्रकार के प्रश्न, यानी कि अब प्रश्न उत्तर की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है नाइट्रोबेंजीन बनाने की दो विधियां लिखिए। यानी आपकी नाइट्रोबेंजीन जो होती है उसकी बनाने की आपको दो विधियां लिखिए, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपका 2 नंबर में जो है प्रश्न पूछा जाता है कि नाइट्रोबेंजीन बनाने की दो विधियां लिखिए। तो आंसर में आप लिखेंगे सबसे पहली विधि कौन से? बेंजीन से। यानी बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे? तो आइए देखते हैं। बेंजीन से सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन प्राप्त करने के लिए लेंगे C6H6, यानी बेंजीन हो जाएगा आपका। और जब बेंजीन की अभिक्रिया HNO3 से यानी कि नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो आपका C6H6 यानी बेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से और H2SO4 और की उपस्थिति में और 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करेंगे इसको तो आपका बनेगा C6H5NO2 यानी कि नाइट्रोबेंजीन। और आपका क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। और आपका बनेगा जल। यानी कि बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन जब प्राप्त करेंगे तो आपका इसके लिए क्या करेंगे? बेंजीन यानी C6H6 को HNO3 के साथ यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, और किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। और 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन को HNO3 की से साथ क्रिया कराएंगे और H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपका नाइट्रोबेंजीन बनेगा और जल बनेगा। तो इसी प्रकार से जो है हम बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन प्राप्त करेंगे। अब दूसरा जो नाइट्रोबेंजीन से आपका बेंजीन बनाने की विधि है वो कौन सा है? तो दूसरा आपका बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से, यानी नाइट्रोबेंजीन बनाने की जो दूसरी विधि है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से, यानी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से जो है नाइट्रोबेंजीन प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को, तो ये आपका हो जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, डाई एजोनियम क्लोराइड। अब जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड यहाँ पर आपका N2Cl जुड़ा रहता है। अब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को जब HbF4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो आपका क्या बनेगा? आपका बनेगा नाइट्रोबेंजीन। माफ करिए, आपका जब इसकी अभिक्रिया इससे कराएंगे तो आपका ये वाला जो है यौगिक बनेगा। और जब ये वाला यौगिक बनेगा यानी कि यहाँ पर आपका जो है यहाँ से HbF4 जो है N2 के साथ जुड़ जाएगा, BF4 यहाँ से, और यहाँ से जो Cl है ये आपका Cl को विस्थापित करके VF4 यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। तो जब इसकी अभिक्रिया हम NO2 की उपस्थिति में और Cu की उपस्थिति में जब इसको गर्म करेंगे इस यौगिक को, तो आपका क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन बनेगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। तो यही दो विधियां हैं जिससे हम जो बेंजीन से एक नाइट्रोबेंजीन प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से जो है बेंजीन नाइट्रोबेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भी आपसे पूछे नाइट्रोबेंजीन बनाने की दो विधियां तो पहला आप बेंजीन से लिख देंगे और दूसरा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से। अब देखते हैं अपना अगला यानी दूसरा वाला प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न दिया है नाइट्रोबेंजीन के उदासीन माध्यम में अपचयन की अभिक्रिया लिखिए। यानी नाइट्रोबेंजीन का जो उदासीन माध्यम में अपचयन की अभिक्रिया होती है उसको लिखने के लिए आपको बोला है। तो सबसे पहले आपका क्या लेंगे? नाइट्रोबेंजीन यानी C6H5NO2, ये आपका हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। और इसका जब किसकी उपस्थिति में? Zn और NH4Cl की उपस्थिति में जो है क्रिया कराएंगे तो आगे जो आपका क्रिया होगा तो क्या बनेगा? C6H5NO बनेगा। यहाँ से एक आपका जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा। और यह अभिक्रिया जब आगे अपचयित इसको कराएंगे, जब इसको इसका अपचयन कराते हैं यानी नाइट्रोबेंजीन का जब Zn और NH4Cl की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो आपका क्या बनता है? C6H5NO बनता है, यानी कि यहाँ से एक आपका ऑक्सीजन अपचयित हो जाता है। उसके बाद फिर इसको जब आगे अपचयित कराएंगे तो आपका क्या बनेगा? C6H5NOOH बनेगा, यानी कि फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनेगा। तो जब नाइट्रोबेंजीन के उदासीन माध्यम में अपचयन की क्रिया कराते हैं तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है? फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है। और यही जो है आपको अभिक्रिया देना रहता है, यानी कि यही जो समीकरण है रासायनिक समीकरण आपको लिखना रहता है जब नाइट्रोबेंजीन के उदासीन माध्यम में अपचयन की अभिक्रिया के लिए पूछेगा। अब तीसरा वाला प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न पूछा है इथिल एमीन की
पहचान करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए। यानी कि एथिल एमीन की जो है पहचान करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखने के लिए आपको बोला है। और ये भी आपका है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी जो है आपका 2 नंबर में पूछा जाता है। तो एथिल एमीन की पहचान कराने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखेंगे। तो C2H5NH2 यानी कि एथिलेमीन को CHCl3 और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त पदार्थ एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। यानी कि जब एथिलेमीन की पहचान करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखने के लिए आपको बोलेगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे C2H5NH2 यानी एथिलेमीन को CHCl3 और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त पदार्थ एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। उसके बाद आपका जो है रासायनिक समीकरण के माध्यम से देखेंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे C2H5NH2 यानी कि आपका हो जाएगा एथिलेमीन, एथिलेमीन ये हो गया आपका, और इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, CHCl3 और किससे कराएंगे 3KOH यानी कि KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। तो आपका क्या बनता है, आपका बनता है एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा। प्लस आपका KCl बनेगा और जल बनेगा। यानी कि आपका जब C2H5NH2 यानी एथिलेमीन की अभिक्रिया CHCl3 और KOH से कराएंगे तो आपका एथिल साइनाइड बनेगा और पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और जल बनेगा। तो यही आपका जो है, तो जब भी आपसे पूछे एथिलेमीन की पहचान करने वाला एक रासायनिक परिचय लिखिए तो आप ये जो है थोड़ा मोड़ा लिख देंगे उसके बारे में, और ये वाला जो रासायनिक समीकरण है आप लिख देंगे तो जो है आपका आंसर पूरा हो जाएगा। अब आगे देखेंगे आपका रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। यानी कि जो रासायनिक समीकरण आपको दिया है इसको पूर्ण करने के लिए बोला है। तो ये रासायनिक समीकरण किस प्रकार आगे हो रहा है, यानी रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार हो रही है, इसको आपको पूर्ण करना है। तो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया ए हो, यानी यहाँ से ये होती है अभिक्रिया तो आगे तो ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है, और ये आपका बी है। तो आइए देखते हैं इसको आप पूर्ण कैसे करेंगे। तो ये जो अभिक्रिया आपके, यानी कि ये अभिक्रिया, तो ये जब आगे होगी NH3 की उपस्थिति में, यानी कि इसकी अभिक्रिया जब NH3 और Cu2O से कराएंगे तो ये अभिक्रिया आगे जाएगी तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका Cl जुड़ा, यानी कि क्लोरोबेंजीन की जब अभिक्रिया किससे कराएंगे NH3 यानी NH3 से कराएंगे और Cu2O से कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा ये जो ये आपका प्रोडक्ट मिला था ये बनेगा, प्लस में आपका प्लस में 2CuCl प्लस में H2O बनेगा। अब जब ये वाला जो यौगिक है इसकी अभिक्रिया, यानी कि ये अभिक्रिया देखेंगे आपका अभिक्रिया नंबर 2 हो रही है, तो जब इसकी अभिक्रिया, यानी कि अब इसकी अभिक्रिया जो है किससे कराएंगे प्लस में, अब इसको कर दीजिए, ये अभिक्रिया जब आगे बढ़ाइए तो इसकी अभिक्रिया आप किससे कराएंगे, इसकी अभिक्रिया HCl से कराइए, प्लस में आपका NH2 से कराइए, NH2 से कराइए, माफ करिए HNO2 से कराइए। जब इसकी अभिक्रिया HNO2 से कराएंगे तो आपका यौगिक क्या मिलेगा, यौगिक मिलेगा आपका सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर N प्लस ट्रिपल बॉन्ड से NCl माइनस जुड़ा रहेगा, और आपका ये जो यौगिक मिलेगा क्या मिलेगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनेगा। यानी कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड मिलेगा। प्लस में आपका और क्या मिलेगा, प्लस में आपका H2O मिलेगा। यानी कि ये जो रासायनिक समीकरण था इसको पूर्ण करना था तो ये आपका 2 चरण में हुआ था। पहला चरण में ए वाला अभिक्रिया में ये आपका यौगिक मिला था, फिर बी अभिक्रिया जब हुई थी तो आपका बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो है वो मिला था। तो इसको जो है इस प्रकार से जो है अभिक्रिया को पूर्ण करेंगे आप। अब देखेंगे अपना 5वां वाला प्रश्न। तो 5वां वाला दिया है क्या होता है जब, और इसमें आपको केवल रासायनिक समीकरण देना है, यानी कि क्या होता है जब और केवल रासायनिक समीकरण आपको देना रहेगा। तो आपको पहला दिया है इसमें एनिलीन नाइट्रस अम्ल से कम ताप पर 273 से 268 केल्विन पर क्रिया करती है। यानी कि एनिलीन जो है नाइट्रस अम्ल से 273 केल्विन से 268 केल्विन ताप पर जो है क्रिया करती है तो क्या होता है आपका, और इसमें आपको क्या देना है, केवल रासायनिक समीकरण देना है। तो सबसे पहले आप एनिलीन लेंगे, यानी NH2 यहाँ पर आपका जुड़ा रहेगा तो ये हो जाएगा एनिलीन आपका, और ये जो है किससे अभिक्रिया करती है, नाइट्रस अम्ल से यानी HNO2 से अभिक्रिया करेगी।
प्लस में आपका HCl से अभिक्रिया करेगा और किससे, कम ताप पर यानी 273 से 268 केल्विन पर। तो आपका क्या बनेगा, जो हमने रासायनिक समीकरण पूर्ण किया था वही वाली अभिक्रिया है जो सेकेंड स्टेप में अभिक्रिया आपकी हो रही थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि सेकेंड स्टेप में जो अभिक्रिया हुई थी, आपका एनिलीन जो है वो किससे अभिक्रिया कर रहा था, HCl से और HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कर रहा था। तो आपका बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड और जल बन रहा था। तो यही आपकी अभिक्रिया ये भी है। तो जब आपका एनिलीन जो है यानी NH2 यहाँ पर जुड़ा रहेगा आपका, प्लस में HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल और HCl से जब अभिक्रिया करेगी 273 से 268 केल्विन पर, तो आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा। यहाँ पर आपका N प्लस सिंगल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड से जो है, माफ करिए, ट्रिपल बॉन्ड से NCl माइनस जुड़ा रहेगा, प्लस में आपका 2H2O बनेगा। तो यही जो है आपका एनिलीन नाइट्रस अम्ल से कम ताप पर जब क्रिया करेगी तो आपका क्या बनेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा और 2H2O बनेगा। तो यही जो है आपका, इसमें केवल आपको रासायनिक समीकरण लिखना रहता है और कुछ लिखना नहीं रहता है। तो यही जो रासायनिक समीकरण है आपका मेन है और यही आपका आंसर है। इसी प्रकार से आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है, जब भी कोई क्वेश्चन पूछे इस प्रकार का क्या होता है जब, तो इसी प्रकार से केवल रासायनिक समीकरण देंगे। अब दूसरा वाला इसी में है कि एनिलीन का ब्रोमीनीकरण करते हैं, यानी एनिलीन का जो है ब्रोमीनीकरण करते हैं तो आपका क्या होता है। तो एनिलीन का अणु लेंगे एक आपका, एक तो एनिलीन ये आपका अणु हो गया, ये आपका क्या है, एनिलीन है। और इसका क्या करना है, ब्रोमीनीकरण करना है, तो Br2 लेंगे और इसका जली और इसकी जब अभिक्रिया कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, तो एक यहाँ पर NH2 जुड़ा रहेगा, ये तो NH2 इसी प्रकार जुड़ा रहेगा और यहाँ से एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा दूसरे पर, और एक ब्रोमीन आपका 4 नंबर पर जुड़ेगा और एक आपका 6 नंबर पर जुड़ेगा, प्लस में आपका 3HBr बनेगा। तो यहाँ पर आपके 3 अणु रहेंगे ब्रोमीन के, तो आपका क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनेगा। यानी एनिलीन का जब ब्रोमीनीकरण कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, 2, 4 और 6 नंबर पे जो है ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनेगा। तो एनिलीन का जब ब्रोमीनीकरण कराएंगे तो आपका यही जो है रासायनिक समीकरण आप देंगे। अब अगला यानी छठवां वाला प्रश्न है, कैसे प्राप्त करोगे। यानी कि कैसे प्राप्त करोगे वाला प्रश्न में भी आपको क्या देना रहता है, केवल रासायनिक समीकरण देना रहता है। जिसमें पहला प्रश्न है, बेंजीनॉयल क्लोराइड से बेंजीएल्डिहाइड प्राप्त करना है। यानी बेंजीनॉयल क्लोराइड से आप कैसे बेंजीएल्डिहाइड जो है प्राप्त करोगे। तो सबसे पहले आप लेंगे बेंजीनॉयल जो क्लोराइड है आपका, तो यहाँ पर आपका COCl जुड़ा रहेगा और ये जो हो जाएगा आपका बेंजीनॉयल क्लोराइड, ये आपका है बेंजीनॉयल क्लोराइड। प्लस इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, तो H2 से कराएंगे और किसकी उपस्थिति में, PD और BaSO4 की उपस्थिति में। तो जब इसकी अभिक्रिया PD और BaSO4 की उपस्थिति में यानी बेंजीनॉल की अभिक्रिया जब H2 से कराएंगे PD और BaSO4 की उपस्थिति में, तो आपका क्या बनेगा, बेंजीएल्डिहाइड बनेगा और यहाँ पर आपका CHO जुड़ जाएगा। यानी Cl यहाँ से विस्थापित हो जाएगा और एक H का हाइड्रोजन का अणु यहाँ पर आके जुड़ जाएगा तो आपका CHO हो जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, बेंजीएल्डिहाइड बन जाएगा और Cl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। तो यानी बेंजीनॉयल क्लोराइड से बेंजीएल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए जो है हम इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे और किसकी उपस्थिति में, PD और BaSO4 की उपस्थिति में, तो आपका बेंजीएल्डिहाइड बनेगा और HCl बनेगा। इसी को जो है इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे आपका C6H5 COCl जो होता है आपका क्या होता है, बेंजीनॉयल होता है, बेंजीऑयल होता है। और इसकी अभिक्रिया बेंजीनॉयल की अभिक्रिया जब हम किससे कराएंगे, हाइड्रोजन से कराएंगे और किसकी उपस्थिति में, PD और BaSO4 की उपस्थिति में, तो आपका क्या बनेगा, बेंजीएल्डिहाइड बनेगा, बेंजीएल्डिहाइड और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। तो यही जो रहता है आपका केवल रासायनिक समीकरण जो है इसमें आपको लिखना रहता है। और आपको एक नंबर में जो है ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि बेंजीनॉयल से क्लोराइड से जो है बेंजीएल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे। अगला वाला है कि ब्रोमो बेंजीन से बेंजोनोइक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे। यानी कि ब्रोमो बेंजीन से जो है बेंजोनोइक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे। तो ये आपका हो जाएगा C6H5Br यानी कि ब्रोमो बेंजीन। यहाँ पर Br आपका पहले नंबर जुड़ा रहेगा। C6H5Br ये आपका हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन। इसकी अभिक्रिया जब Mg यानी मैग्नीशियम से कराएंगे और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यानी ब्रोमो बेंजीन की अभिक्रिया जब मैग्नीशियम से और शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर पहले नंबर पर जुड़ जाएगा आपका, यहाँ से Br के साथ Mg जुड़ जाएगा यानी कि MgBr हो जाएगा। और जब ये प्राप्त होगा और इसकी अभिक्रिया जो है CO2 से, CO2 की उपस्थिति में और H2O की उपस्थिति, H2O और H प्लस आयन की उपस्थिति में जब इसको अपचयित कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, बेंजोनोइक अम्ल बन जाएगा। यानी कि इसी अभिक्रिया को जब सेकेंड स्टेप में इसको अपचयित कराएंगे, जो MgBr आपका ब्रोम बेंजीन से जुड़ा होगा, तो यहाँ जब अपचयित कराएंगे CO2 की उपस्थिति में और H2O और H प्लस आयन की उपस्थिति में, तो आपका बेंजोनोइक अम्ल जो है प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है ब्रोमो बेंजीन से जो आप है बेंजोनोइक अम्ल प्राप्त करेंगे।
अब अगला नंबर पर देखेंगे आपका महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, जिसमें पहला है आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया है और आपका जो है हर साल ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या होती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, आइए देखते हैं। जब एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि जब एथिल एमीन को जो है क्लोरोफॉर्म और KOH की उपस्थिति में साथ में गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, और यही अभिक्रिया जो होती है आपकी क्या होती है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है। आइए इसको रासायनिक समीकरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे C2H5NH2 यानी कि आपका ये हो जाएगा एथिल एमीन, और इसको किसके साथ गर्म करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में और KOH की उपस्थिति में इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब इसको गर्म करते हैं तो आपका क्या बनता है, कार्बिल आपका एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, यानी कि एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, और आपका KCl बनेगा और H2O बनेगा। और यही जो आपकी अभिक्रिया होती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है। यानी जब एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, और यह अभिक्रिया जो होती है आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखते हैं 8वां नंबर का प्रश्न। 8वां भी आपका अभिक्रिया ही है कि हाफमैन ब्रोमाइड या ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है। यानी हाफमैन ब्रोमाइड बोले या ब्रोमाइड अभिक्रिया बोले, बात आपका एक ही है, तो दोनों एक ही अभिक्रिया होती हैं। तो क्या होती है हाफमैन ब्रोमाइड या फिर ब्रोमाइड अभिक्रिया, आज देखते हैं। जब किसी एमाइड को Br2 तथा KOH विलयन के साथ गर्म करते हैं तो एमीन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब किसी एमाइड को Br2 तथा KOH विलयन के साथ गर्म करते हैं तो एमीन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को जो है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। जैसे R सिंगल बॉन्ड CONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH, यानी कि ये आपका हो जाएगा एमाइड कोई, और इसकी अभिक्रिया Br2 और KOH विलयन के साथ जब इसको गर्म करते हैं तो आपका क्या बनता है, आपका एमीन बनता है। R सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस में 2KBr प्लस में K2CO3 बनेगा प्लस में 2H2O। तो यही अभिक्रिया जो आपकी होती है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया होती है। आज के क्लास में इतने ही प्रश्न, बाकी इन सभी प्रश्नों को आप लोग जो एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। आगे आने वाले दिनों में ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पर रोज मिलती रहेंगी।